जोहार, नमस्कार। आरटीजे स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नॉवल सुनाता हूँ और कभी कभार ब्लॉग और या फिर मूवी रिव्यू और कुछ कहीं और कुछ अनकही बातें आप जो किसी के द्वारा भेजी जाती है या फिर कुछ आर्टिकल से उठाकर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आज जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी भी जमशेदपुर से बिलोंग करती है और ये भी एक छोटे से गांव से है। आप लोग यही बोलते हैं कि अरे यार, ये लड़का तो बार बार बस जमशेदपुर की ही कहानी सुनाता होगा। जमशेदपुर में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है कि इस जगह पर भी कुछ ऐसे हादसे हो चुके हैं और होते हुए आ रहे हैं, कह सकते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जमशेदपुर बस स्टील सिटी से ही फेमस है, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे जगह भी है जिनकी वजह से काफ़ी फेमस है। और इसीलिए मैं यहीं की स्टोरी को लेकर सुनाता हूँ और बाहर की भी स्टोरी को लेकर मैं सुनाऊंगा। काफ़ी सारी है मेरे पास मीन्स कहानियाँ हैं जो असली घटनाओं से आधारित है। आज की जो ये स्टोरी है, ये एक फैमिली की है जिन्होंने कुछ ऐसे गलत काम कर लिए गांव जाके, जिनके वजह से इन्हें काफ़ी भुगतना पड़ा। इनके फैमिली को नहीं, किसी एक मेंबर को भुगतना पड़ा। कह सकते हैं कि काम पूरे घर वालों ने किया और भुगता सिर्फ एक लड़के ने। ये जो कहानी है, ये कहानी है संदीप की। उसके भाई का नाम सुरेश है और उसकी सबसे जो छोटी बहन है उसका नाम रीना। जो सुरेश है वो सबसे बड़ा भाई है और जो संदीप वो मझला भाई, जिसकी ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और रीना ये सबसे छोटी बहन है। उसे इस कहानी में मैंने इसने शामिल किया है क्योंकि इसे कुछ नहीं पता था और कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से इसने जब उसके भाई को देखा तो वो डर गई और काफ़ी मीन्स अननेचुरली बिहेव करने लगी। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये असली घटना पर आधारित है और ये 2023 की कहानी है, पिछले साल की। यही आपके आसपास अक्टूबर या फिर नवंबर में ये कहानी, ये जो घटना थी घटी और ये अभी भी इनके फैमिली में ये प्रॉब्लम हो रही है। और काफ़ी मुझसे क्या कैसे काफ़ी कुछ इन्होंने स्ट्रगल किया कि तांत्रिक के पास गए इन्होंने, मीन्स ओझा, तांत्रिक या फिर कह सकते हैं मंदिर, काफ़ी जगह वो होकर आए और इन्हें अभी थोड़ा सा राहत मिला है, उस चीज़ से थोड़ा सा छुटकारा मिला है, कह सकते हैं। मैं काफ़ी इधर उधर की बातें हमेशा इस टॉपिक को छोड़कर यहाँ वहाँ की बातें करने लगता हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर हैं। इनके पापा, मम्मी, 2 भाई और एक सबसे छोटी बहन। जिनकी मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ये बीच का लड़का है, इसका नाम संदीप है। और जो सबसे बड़े भाई उनका नाम सुरेश है और सबसे छोटी बहन इनका नाम रीना। और इनके जो पापा है वो रिटायर्ड ऑफिसर है जो अभी सिक्योरिटी गार्ड में है। इनको जब रेफर किया गया जब इनका रिटायरमेंट हुआ था। और इनकी माताश्री जो है वो हाउस वाइफ है। ये जो संदीप है इन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर से की थी और जब ये रिटर्न जमशेदपुर आए अपने घर पढ़ाई कंप्लीट करके तो एक सिंपल सी ज़िंदगी जी रहे थे। कहीं मीन्स कहीं काम कर रहे थे और उसके बाद घर में जो मीन्स कहते हैं कि छोटा मोटा खर्चा, वो अपना खर्चा खुद ही उठा रहे थे। वो घर से मांगा नहीं करते थे, वो खुद अपने से सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे थे। उनके जो बड़े भाई थे वो घर में ही रहते थे, वो ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। और उनकी सबसे छोटी बहन है वो भी पढ़ाई ही कर रही थी। कहते हैं ना कि जब आपको किसी की नज़र लग जाती है तब आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। आप बस ये सोचते हैं कि अरे यार, मुझसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। आप डे बाय डे अनकॉन्फिडेंट होते जाते हो और आप नेगेटिविटी के अंदर और घुसते जाते हो। ऐसा ही कुछ संदीप के साथ भी हो रहा था। संदीप के साथ नहीं, उनके पूरे घर वालों के साथ ये हो रहा था कि वो ना कुछ हर चीज़ में कहीं ना कहीं फंसे जाते हैं। उनका कोई भी काम एक बार में नहीं होता है और सबको ये लग रहा था कि शायद कि ये काम जो है इनका कोई बाहर वाला कर रहा है। लेकिन किन्हें पता था और किसे पता था कि ये जो काम हो रहा है ये घर वालों का ही था। इनके गांव से कॉल आता है कि हमें ज़मीन का बंटवारा करना है।
तो इनके पापा ने ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन हमें देखना पड़ेगा। इनके जो पापा है, इनके 2 भाई हैं और इनके जो पापा थे ये सबसे बड़े हैं। और दोनों जो संदीप के दो चाचा हैं, उन्हें डिसीजन मिल के लिया था कि नहीं, हमें ज़मीन अलग करना चाहिए। और कहते हैं ना कि हर फैमिली सेम नहीं होती। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा चीज़, ऐसा ना कोई इंसान होता है जो सबके बारे में अलग अलग राय दिया करता है। और ऐसे ही कुछ संदीप के चाचा लोग में भी थे। उनकी छोटी माँ मछली वाली, उसे काला जादू का बहुत बड़ा शौक था। मीन्स बहुत ज़्यादा ही शौक था। काला जादू, या फिर कह सकते हैं कि हम तो उन्हें डाइन कहते हैं। ये जो ज़मीन का मामला था, कहते हैं ना कि जब आप गांव में रहते हैं तो आपकी एक बड़ी सी एक जॉइंट फैमिली होती है, एक बड़ा सा घर होता है और आप उसमें सारे एडजस्ट हो जाते हैं। मीन्स सब कोई एक ही फैमिली में रहते हैं। ऐसा भी कुछ इनका था। इनका कुछ ऐसा ही फंडा था। पहले वहाँ रहा करते थे, फिर इनके जब पापा की नौकरी लगी तो ये इधर शिफ्ट हो गए, जमशेदपुर यहाँ। फिर जब इनको गांव बुलाया गया बंटवारे के लिए, तो इनके जो सबसे बड़े भैया थे वो नहीं गए और उनके बदले उसके मीन्स भाई को जाना पड़ा, संदीप जी को। जब संदीप जी गांव गए उनकी मम्मी के साथ, तो उन्हें ये कहा गया कि अरे, मीन्स जो उनके सबसे बीच वाले चाचा है, उन्हें कहते हैं, अरे संदीप, जाओ तुम्हारा बाप को बुला के लेके आओ। तुम अभी बच्चा है, तुमसे कुछ नहीं होगा और तुम्हारी माँ इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो उसके माइंड में आया कि हाँ, शायद ये इस मुझे सही कह रहे। तो संदीप ने कहा कि अरे चाचा ठीक है, मैं पापा को फ़ोन करता हूँ, वो 2 दिन में आ जाएंगे। अब जो संदीप के चाचा थे बीच वाले, ये काफ़ी मीन्स नेगेटिव किस्म के इंसान थे। वो हमेशा मीन्स पी के रहा करते थे, वो हमेशा झगड़ा झटी करते थे। तो उसने संदीप को मीन्स कुछ कहते हैं कि नेगेटिविटी वर्ड का यूज़ किया और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड बिहेव किया उनके साथ। तो वैसे ही 2-3 दिन गुजरे, संदीप के पापा आए और ये जो ज़मीन का मैटर है इनको मीन्स सुलझाने लगे। तो इसी बीच में क्या हुआ कि जो इनकी सबसे मीन्स मझली माँ है, मीन्स कहते हैं कि हम लोग चाचा कहते थे, छोटी माँ ही बोलते हैं, जो इनकी बीच वाली थी चाचा की वाइफ, मझली माँ, उन्होंने क्या किया कि इन्हें बहुत ही प्यार से बुलाया और बुलाकर ये कहा कि अरे बेटा, तुम्हें कुछ भूख तो नहीं लगी है? तो अगर भूख लगी है तो चलो कुछ खिला देती हूँ मैं तुम्हें। अब हर कोई ये चाहता है कि अरे चलो, इतना अच्छे से प्यार से खिला ही रही तो चलो कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन संदीप को क्या पता था कि उससे खिलाने के आड़ पर उसके साथ कुछ गलत होने वाला था। संदीप ने खाना खाया और उस दिन उसे कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सो गया। दूसरे दिन वो सुबह उठा तो उसके पापा ने कहा कि अरे, हमारा जिस तरफ का जमीन बंटारा हुआ है उधर हमें खुद से घर बनाना होगा। और ये जो जिधर घर बना हुआ है ये तुम्हारे ये 2 चाचा है, उन्होंने ले लिया है। तो अब हर कोई ये चाहता है कि बना हुआ घर हमें मिले। तो संदीप भमक गया और उसने कहा कि अरे ऐसे कैसे, इस पर तो सबका हक होना चाहिए, इसे इक्वल जगह बाहर सेम इसे बांटना चाहिए। तो इसी बात पर कुछ मुठभेड़ हो गई और शुरुआत वहीं से हुई। जो लड़का कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, अब वो सीधा मारपीट पर उतर आया। उन्होंने काफ़ी बैड वर्ड यूज़ किया, गालियाँ देने शुरू कर दी संदीप जी ने। उनके जब पापा ने चीज़ देखा तो वो काफ़ी शॉक्ड रह गए, कह रहे यार ये लड़का कभी ऐसा था नहीं, ये हुआ कैसे। उसके बाद उनके जो चाचा थे उन्हें ऐसा कहा कि तू 3 दिन के 4 दिन के अंदर में तो पागल हो जाएगा, तेरे घर वाले तुझे संभाल नहीं पाएंगे, तेरी हालत ऐसे हो जाएगी जैसे तू कुत्ता है, तू यहाँ भटकता रहेगा, तू जानवर जैसे भौंकेगा, तू चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। उसके पापा को ये लगा कि शायद
ये गुस्सा में ये वो बात कर रहा है, लेकिन उनके पापा को क्या पता था कि जो चीज़ हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी जो मजली माँ है उसने हंसते हुए कहा, तेरा बेटा नहीं बचेगा, तेरा बेटा अब जानवरों की तरह भौंकेगा और हर जगह भटक भटक कर चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू कुछ नहीं करेगा। तुझे तेरे पैसों का बहुत गुरूर है ना। संदीप के पापा ने कहा, अरे यार कैसे बातें कर रहे हो तुम लोग, ये भी तो तुम ही लोगों का बच्चा है और तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा क्या किया। उसकी मजली माँ हंसकर कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, अभी खुद करेगा। और उसके बाद उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो वापस अपने घर जमशेदपुर आए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन अचानक से वो मीन्स कह सकते हैं कि मेंटली बिहेव करने लगा। सडनली अचानक से मेंटली बिहेव करने लगा और वो यहाँ वहाँ जाकर कुछ भी तोड़ा तोड़ी करता रहता था। उनके जो पापा थे वो एक बार उस गांव चल गए थे। वो जब गांव गए अपना कुछ कहते हैं ना कुछ जो बाकी रहता सामान उस चीज़ को लाने, वो जब ला रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पन्ने पर कुछ बना हुआ है और उस पर उसके बेटे का नाम संदीप का नाम लिखा हुआ था। डर गए और उन्होंने उसके भाई से पूछा, संदीप के चाचा से, कि अरे ये तुम लोगों ने क्या किया है। संदीप के चाचा ने मुड़ कर जवाब दिया, ये तेरे ही कर्मों का फल है। तुझे बहुत पैसों का गुरूर था ना, अब यही पैसे तेरे बेटे पर खर्च कर और देख उसे ठीक कर पाता है कि नहीं। संदीप के पापा ने कहा कि अरे उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है ज़मीन के बारे में, और ये जो ज़मीन का मामला है ये हमारे तो हम लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। संदीप के चाचा ने कहा कि ज़मीन तो उसका भी है ना, बंटवारा तो उस पर भी होगा। संदीप के पापा ने कुछ ना कहा और इन्हें बस वार्निंग दी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम लोगों का अच्छा नहीं। संदीप के चाचा ने रिटर्न में फिर ये कहा, तू आज घर जाके देख क्या तमाशा हो रहा है तेरे घर में। तू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरे पास वापस आएगा और मैं तुझे फिर से वही बात बोलूँगा, अपने बेटे को बचा सकता है तो बचा। संदीप के पापा उसी दिन वापस जमशेदपुर आए। संदीप का एक दोस्त था, काफ़ी अच्छा रिलेशन में था। हम कहते हैं ना कि बस्ती बस्ती में काफ़ी अच्छे रिलेशन में आप आ जाते हैं। उस दिन उसकी जो मेंटल स्थिति थी वो दिन ब दिन बहुत काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे और बस्ती वालों को पता नहीं था। अचानक से क्या हुआ कि जब संदीप उसके दोस्त के घर गया, मैं उसके दोस्त का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मीन्स ये जो जिन्होंने कहानी बताई है उन्होंने एग्जैक्टली मना किया है कि उनके जो दोस्त थे उनका नाम बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि उनके साथ जो हादसा हुआ वो काफ़ी बुरा था। वो संदीप जो था वो उसके घर गया, उसकी मम्मी से पूछा कि अरे मेरा दोस्त कहाँ गया। उसकी मम्मी ने कहा कि अरे बेटा वो तो मार्केट गया हुआ है। संदीप अपने घर पर उसके घर पर कुछ देर तक बैठा, उसका दोस्त आया। उसका दोस्त आने के बाद जब उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे यार तुम कब आए, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आज आ रहे हो बोलकर। पता नहीं उसके दोस्त को क्या हुआ, वो सडनली उसके संदीप की तरह मिसबिहेव करने लगा, गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ। अचानक से उसने अपने घर की मीन्स कहते हैं ना कि जिस पर चावल चढ़ाते हंडी, उसे पकड़ा और तोड़ दिया। गाड़ी को लात मारा, हर जगह पर तहस नहस, खिड़कियों को घुसा मार रहा है, कभी अपना सर पटक रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, और संदीप उसे देखकर हंस रहा है। उसे ये कहते हुए कि अरे तू कर, फिर मेरी भी बारी आएगी। उसके दोस्त संदीप के जो दोस्त थे उसके पापा आए। वो कहते हैं ना कि आप जब कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो आप जहाँ शांत हो जाते हैं।
तो उसका दोस्त कुछ मिनट के लिए शांत हुआ। उसने उसे कहा कि अरे क्या कर रहे हो? तो उसने उसे पलट कर जवाब दिया उसके दोस्त के पापा को, तू कल का लौंडा है, तू नहीं जानता क्या होने वाला और क्या नहीं। तू जिसको साथ लेकर आया है ये तेरे पूरे घर वालों को खत्म कर देगा, और ये यहाँ का नहीं कहीं और का है। ये सुनकर उसके पापा काफी डर गए, संदीप के दोस्त के पापा काफी डर गए, और संदीप वहां से हंसता हंसता हुआ चला गया। और उसके जस्ट बाद ही उसके दोस्त जो थे वो बेहोश हो गया, और मीन्स बेहोश होने का उसे कुछ याद ही नहीं था। संदीप घर गया, घर में उसने काफ़ी तहस नहस की, गालियाँ दी, क्या ये वो, काफ़ी तरह से मीन्स नेगेटिविटी को पूरे नेवता दे रहा था वो। जो घर में शीशे थे उन्होंने सारे शीशे तोड़ दिए, अपना हाथ काटा, दीवारों को लात मारा, कुछ जगह पर उनको चोट लगी। उनको घर वालों को लगा ये क्या हुआ। तब तक उनके पापा आए और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। उसकी जो छोटी माँ है उसने उसके साथ टोने टोटका किया हुआ है। उसके जो पाँव का रेत है उसने उसे लिया और उसके साथ कुछ किया, और उसके नाम पर कुछ पढ़ा हुआ है। ये सुनकर उसकी माँ काफ़ी डर गई और उन्होंने कहा अब हम क्या करें। उन्होंने कुछ दिनों के अंदर एक तांत्रिक को बुलाया, उस तांत्रिक से पूजा पाठ करवाया, और उस तांत्रिक ने ये कहा कि मैं इस बच्चे को कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन इसके जो अंदर है ये काफ़ी शक्तिशाली है और मैं इसे रोक नहीं सकता। आपको किसी बड़े तांत्रिक या फिर किसी बड़े ओझा के पास जाना होगा। इसके बीच में जो ये हुआ ये काफ़ी मीन्स डरावना था। जो ये संदीप है ये कुत्ते की तरह भौंक रहा था, चिल्ला रहा था, कभी लोमड़ी की तरह चिल्ला रहा था, अपने घर वालों को कभी मार रहा था तो कभी किसी को घसीट रहा था। इसे घर वाले संभाल नहीं पा रहे थे। बस्ती वाले भी ये सुन रहे थे कि वो जानवर की तरह चिल्ला रहा है। उसे घर से पार होना मुश्किल। वो किसी को भी देखता तो जो से जो मिलता उससे उन्हें फेंकता था, मीन्स खींचता था, कह सकते हैं। उसका जो दोस्त है उससे मिलने गया, उसने उसे देख कर कहा अरे तू तो मेरे साथ था ना, तो तूने टीम कैसे चेंज कर लिया, मीन्स तू पलट कैसे गया मेरे तरह से, मीन्स मेरे जगह से तू पलट कैसे गया। ये सुनकर उसका दोस्त डर गया और वहां से चला गया। इनके घर में अपने आप कभी किचन में कुछ गिरना, कभी खिड़की का क्रैक हो जाना, जो जिस रूम में सोता है अगर उसके रूम पर ताला लगा हुआ है तो ताला अपने आप खुल जाना और वो घर में नहीं रहता था। उसे जिस रूम में लॉक कर देते वहाँ का रूम का ताला खुल जाता था और वो कहीं गायब। उनके परिवार वालों का ये कहना है कि वो बीच रात में कहीं खेत पर मिलता था, तो कहीं वहाँ के जो आसपास का ग्राउंड वहाँ मिलता था, किसी मीन्स बिना कपड़ों के, और वो हमेशा एक कहते हैं ना कुछ साधना करके लौटा हुआ जैसा दिखता था। इसी लास्ट मंथ में नवंबर में इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ट्रीटमेंट नहीं कह सकते हैं, इनके जब एक बहुत ही ज्ञानी मीन्स पुजारी आए और घर पे इन्होंने पूजा पाठ करवाया, तो मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे हनुमान जी है ये काफ़ी बलशाली है। इनका अगर गदा किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो क्या भूत क्या प्रेत, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। ये जो पंडित जी थे ये हनुमान के बहुत बड़े मीन्स भक्त थे और उन्हीं के नाम से वो पूजा करते थे। तो जब ये आए तो संदीप था वो घर से निकल नहीं रहा था, जबकि उसने पूरा घर पर तांडव करके रखा हुआ था। उसने उस पंडित को देखा और काफ़ी डर गया। उस पंडित ने उसे घसीट कर निकाला, बीच मीन्स कह सकते हैं घर के जो बीचों बीच था वहाँ बैठाया और पूछा कि तू कौन है। तो संदीप ने जवाब दिया, मैं उसकी दादी हूँ। मैं जब मर रही थी
लेकिन जब मेरा आखिरी समय था तब इनमें से कोई भी मेरे घर नहीं आया मुझे देखने के लिए। लेकिन हमारी जो मजली बहू है उसने मुझे वापस बुलाया और एक शरीर दिया, और ये शरीर और किसी का नहीं, मेरे बेटे की बेटे का है, मेरे पोते का है। ये सुनकर पंडित काफी डर गया और उसने हनुमान चालीसा शुरू किया। उसने कुछ समय तक पढ़ा और वो जो संदीप था वो नॉर्मल होते गया। संदीप का ये कहना है कि उसके बीच में जो कुछ हुआ उसे कुछ याद नहीं, उसे बस इतना याद था कि वो कुछ कर तो रहा है लेकिन वो उसके वश में नहीं है। संदीप अभी भी अब नॉर्मल है और अभी भी वो हाथ से करता है। किसी ऐसे अमावस की रात या फिर कोई ऐसी रात होती है जब वो उस पर बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, हावी हो जाती है। टोने टोटके करने चाहिए लेकिन किसी अपने घर वालों के पास ये काफ़ी गलत चीज़ है, और संदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हो रहा है। अभी संदीप जो है काफ़ी मीन्स उस स्थिति से थोड़े बाहर आ चुके हैं और अभी भी होता रहता है। और एक बात मैंने आपको नहीं बताई, जब संदीप को ये झाड़ फूक मीन्स कहते हैं कि ये प्रक्रिया हो रही थी उनके दादी को छुड़ाने के लिए, तो उनके बीच में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको बता नहीं सकता। जिन्होंने देखा वो काफ़ी डर गए, जिन्होंने नहीं देखा उनको भगवान की दुआ थी। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जब उसकी बहन रीना ने उसे देखा तो चकाचौंध रह गई कि ये क्या हुआ मेरे भाई को। जब उसकी बहन एक दिन पहले ही आई हुई थी हॉस्टल से और तब इसका बिहेवियर चेंज उसने देखा और कहा कि ये हो क्या रहा भाई को। और जब वो पंडित जी आए और जब पंडित जी ने अपनी जो प्रक्रिया वो शुरू की, उसकी बहन ने उसे देखा वो तांडव कर रहा था घर में। वो ऐसा लग रहा था कि वो जानवर है, वो जानवर की तरह भौंक रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और उसकी बहन को देखकर हंस रहा था। उसका बड़ा भाई जो था वो कह सकते हैं कि जैसा था वैसे ही है। मीन्स वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है कुछ चीज़ों पर। उसे लगता है कि ये चीज़ें बस एक मजाक है या फिर एक मेंटालिटी है। वो चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उसे वो चीज़ दिखा। उसने उसके माँ और भाई को पकड़ा और ऐसे ढकेला जैसे शायद कोई पुतले हो। वो काफ़ी दूर तक फेंकाए और वो डर गए कि अरे यार ये एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ये पूजा से पहले की बात है और जब पूजा हुआ, पंडित जी ने जब ये पूरी प्रक्रिया कर ली तब उनके घर में काफ़ी राहत मिली, लेकिन जिस तरह से मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिली और अभी ये काफ़ी नॉर्मल होते जा रहे हैं। और ये जो कहानी है ये और कोई नहीं, एक मेरे मित्र की ही है जिनको मैं शामिल तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूँ तो काफ़ी बुरा फील होता है कि इसके साथ ऐसा हुआ क्यों। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी कोई कुछ खिलाए, कुछ भी पिलाए, तो आप उसे पहले सूंघे या फिर थोड़ा सा पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा दें। उससे क्या होता है कि जो टोना टोटका है वो कट जाता है। और आप कहीं जा रहे हो, कहीं पर आपको बीच में टोना टोटका दिख जाए तो कृपया उस पर पैर ना रखें, उसे साइड से चल जाए और हो सके तो कभी पीछे मुड़ के ना देखें। और अगर चौराहे पर होता है, मीन्स प्लस तरह से रोड नहीं रहता है, उधर से आप आ रहे हो जा रहे हो क्रॉस टाइप से, उस जगह पे कुछ उस तरह का चीज़ रहता है तो आप उस चीज़ों से बच कर रहें। और ये जो हुआ संदीप के साथ ये भी इसी की वजह से ही था, उसका टोना टोटका हुआ। और आप कहीं भी जा रहे हो तो आप चप्पल पहन के जाए, आप खाली पैर ना पड़े, क्योंकि आप कहीं जब कोई जगह खूंदते हैं तो उस जगह जूठा हो जाता है आपके पैरों से और आपको उस रेत को कोई लेकर कुछ भी कर सकता है, जैसे संदीप के साथ हुआ। उनकी जो छोटी माँ है वो अभी उनकी हालत भी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिससे भेजा था
वो रिटर्न उनके पास आ गई और वो उन्हें हर जगह देख पाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके साथ सो रही है, खा रही, पी रही है। उनका भी मेंटलिटी भी सही नहीं है। और अभी ये दोनों जन ही जो है ये अपने घर से बहुत, इनके जो चाचा है और संदीप के जो पापा है, ये अपने अलग अलग फैमिली पर रहते हैं। ये जो पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी एक अलग अलग फैमिली हो गई है। अब किन से इनका बात नहीं होता है, दोनों अलग हैं। और इसलिए कहता हूँ कि हमेशा इन चीज़ों से दूर ही रहे। ये मजाक की बात नहीं है, ये काफ़ी नेगेटिविटी चीज़ फैलाती है। और ये कहानी जो थी बस इतनी ही थी, इनका कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रॉपर एंडिंग होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ों का कोई एंडिंग नहीं होता है। ये बस कुछ समय के लिए रुकती है और फिर शुरू हो जाती है। तो आज की जो कहानी थी संदीप की, ये यही ख़त्म होती है। और हमेशा की तरह मैं अपने जमशेदपुर भाई और बहनों से ये कहना चाहूँगा, मैं जमशेदपुर भाई और बहनों से नहीं, मीन्स जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं सारों, इन सब से मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। और हो सके तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते उतना करें और मुझे भी सपोर्ट करें। और मैं जो ये दूसरी कहानी लाऊंगा, ये भी एक, मैंने आपको एक इससे पहले एक वीडियो में कहा था कि एक बुलेट की कहानी आप सुनाई थी, बुलेट बनना की कहानी। और ये जो दूसरी कहानी है, ये एक इंस्टीट्यूट की है जहाँ पर एक बच्चे की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। और ये कहानी भी कुछ डरावनी है। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने दिखने चाहिए। मेरे फैमिली मेम्बर सब आप बन सकते हैं। और जिनके भी कोई स्टोरी रियल लाइफ में कुछ उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर सेंड करें, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। और हो सके तो आपकी स्टोरी को भी मैं इस मेरे चैनल पर इसके क्या कहते हैं साझा करूंगा, बताऊंगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस, आपका छोटा से छोटा एक्सपीरियंस भी मुझे अपने कंटेंट के लिए स्टोरी मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। तो फिर थैंक यू और टाटा, गुड बाय।